गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 14, जो कि क्या है हमारा पैटर्न्स एंड सिमेट्री। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कराया था, जिसमें हमने पैटर्न और सिमेट्री के बारे में समझा था। आइए इसको फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न्स देखा था हमने। तो पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे इसको देखते हैं हम एक बार और। अ पैटर्न इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, शेप्स और नंबर्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, तो पैटर्न क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है किसका, लेटर्स का, शेप्स का या फिर नंबर्स का, जिसमें कि क्या है एक डेफिनेट ऑर्डर रहता है। ठीक है, एवरी पैटर्न हैज़ अ रूल, वी कैन एक्सटेंड अ पैटर्न इफ़ वी अंडरस्टैंड द रूल। तो हर एक पैटर्न में क्या है, एक रूल फॉलो होता है। ठीक है, और उस रूल को जब हम समझ जाते हैं, ठीक है, अगर हम उस रूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर उस पैटर्न को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 11 है, फिर 22 है, 33 है, 44 है। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि दीज आर मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 आता है। ठीक है, 11 इंटू 2 है इक्वल टू 22 होता है। ठीक है, इसके बाद 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो 11 है, फिर 22 है, 33, 44 है। तो इसके आगे क्या आएगा, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 6 66, 77। इस तरह से ये पैटर्न आगे बनेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर पैटर्न्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें ये डायगोनल बना हुआ है और एक सर्कल बीच में दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं और इनमें भी डायगोनल बना हुआ है, और यहाँ पे एक स्क्वायर इस साइड, एक स्क्वायर इस साइड। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी डायगोनल है, और फिर इसमें भी जो है सर्कल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो इसके बाद इसको देख के हम जो है अगला पैटर्न भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा, जो अगला पैटर्न होगा उसमें कितने हो जाएंगे, 4 स्क्वायर हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, 1 2 3 4, सभी में डायगोनल बना है तो सभी में डायगोनल बन जाएगा। अब फर्स्ट वाले में यहाँ पे है डॉट, सेकंड वाले में यहाँ पे है, थर्ड वाले में यहाँ पे है, तो फोर्थ वाले में कहाँ पे होगा, इधर पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा पैटर्न बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी एक फॉलोइंग पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 किया तो 10 आता है, 2 + 3 + 4 + 5 किया तो 14 आया, 3 + 4 + 5 + 6 किया तो 18 आया, 4 + 5 + 6 + 7 किया तो 22 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 10 है, फिर 14 है, फिर 18 है और 22 है। तो इसमें यहाँ पे आप क्या देखेंगे, द सम इन ईच स्टेटमेंट इंक्रीज बाय 4। ठीक है, 10 से 14 बना तो इसमें 4 इंक्रीज़ हुआ, 14 से 18 बना तो इसमें 4 इंक्रीज़ हुआ, 18 से 22 बना तो 4 इंक्रीज़ हुआ। तो इसी तरह से हम जो है 22 में जब +4 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 26। ठीक है, इसी तरह से हम आगे का पैटर्न इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स में पैटर्न्स होता है, शेप में पैटर्न्स होता है। ठीक है, तो पैटर्न को हम इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या चीज़ होती है, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, फिगर्स दैट कैन बी फोल्डेड इनटू हाफ्स दैट ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली आर कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि सिमेट्री क्या होती है कि
कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बीचों बीच से फोल्ड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक फिगर। जैसे कि मैंने आपको एक हार्ट शेप के बारे में बताया था, ठीक है ना, ये हार्ट शेप है, तो इसको अगर हम बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा क्या कर लेगा, ये ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे पे आ जाएंगे, ठीक है। इस इधर से फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। यहीं पे आपको फर्स्ट वाला भी फिगर रहेगा और सेकंड वाला फिगर, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। तो इस तरह के फिगर को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक फिगर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसको मैंने बताया था। यहाँ पे क्या दिखा है, द फिगर शोन बिलो इज़ अ सिमेट्रिक फिगर विथ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर बना हुआ है इस तरह का। तो एक ये वाली लाइन जो बनी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, क्योंकि इस लाइन यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो जो ये वाला पार्ट है, शेप है, ये इस वाले शेप को पूरा ओवरलैप करे। अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ये हो गई, ठीक है। और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी है, क्योंकि इधर से अगर हम फोल्ड करेंगे इसको तो ये वाला जो शेप है ये इस वाले शेप को पूरा क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है, और कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, और ये वाली जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे द फोल्ड लाइन इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, जहाँ से हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो इसमें क्या लिखा है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द ब्लैंक्स। तो पैटर्न को देखते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 × 18 3 = 18 है, 16 × 3 = यहाँ पे आ जाएगा 180, 600 × 3 = 1800, इसके बाद 6000 × 3 = 18,000। तो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 60,000 × 3 = 18, 1,80,000, ठीक है। तो इस तरह का इसमें यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 / 2 = 1, 20 / 2 = 10, उसका 200 / 2 = 100, और यहाँ पे 2000 / 2 = 1000। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसी तरह से आ जाएगा क्या, 20,000 / 2 = 10,000, ठीक है। इस तरह का पैटर्न चलता है। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो अगर इस फिगर की बात करें, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगी, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह से इस वाले फिगर में जो है, यहाँ से अगर इसको फोल्ड करते हैं इस वाली लाइन से, तो ये पार्ट इस वाले पार्ट को ओवरलैप करेगा, और इस वाले फिगर में अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इसको ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिमेट्री लाइन हम बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर पैटर्न्स, ठीक है। तो नंबर पैटर्न्स क्या होता है, आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट अस लुक द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स। तो यहाँ पे डॉट्स का अरेंजमेंट है, तो इसमें 1 डॉट है, इसमें 3 डॉट है, इसमें 6 डॉट है, इसमें 10 डॉट्स है। तो इसी तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखिए आप क्या बन रहा है, 3 डॉट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह से जो 6 डॉट हैं इसमें भी एक ट्रायंगल बन रहा है, 10 डॉट्स हैं इसमें भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आगे का जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, 1, फिर इसके बाद 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो ये अगला पैटर्न जो है ये भी एक ट्रायंगल शेप का बनेगा, और यहाँ पे इस तरह का ये फिगर बनेगा। इस तरह का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। और इसमें कितने डॉट हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3
यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 डॉट का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से करते हैं 1 फिर 1 + 2 3 1 + 2 + 3 6 1 + 2 + 3 + 4 = 10, और इसी तरह से आगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स है, तो यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट है, और यहाँ पे 9 डॉट हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 16 डॉट हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखें क्या एक स्क्वायर का शेप आ रहा है, तो इस तरह का स्क्वायर नंबर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। ठीक है, यहाँ पे भी जो पैटर्न दिया हुआ है इसके बारे में बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद में ये एक्सरसाइज जो है इसको भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि यहाँ पे आपको पैटर्न ऑब्ज़र्व करना है। क्या लिखा है, ऑब्ज़र्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स। तो सभी पैटर्न को आपको ऑब्ज़र्व करना है और नेक्स्ट 2 नंबर जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भरना है। ठीक है, तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, ये भी पैटर्न दिया हुआ है, तो इसको भी मैंने बताया था कि किस तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, बॉर्डर स्ट्रिप्स एंड टाइलिंग पैटर्न। तो आज इसको हम समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स बाय रिपीटिंग अ डिज़ाइन अगेन एंड अगेन। तो एक पैटर्न जो होता है उसको हम बार बार रिपीट करके अच्छी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द बॉर्डर ऑफ साड़ीज़, जैसे साड़ी में बॉर्डर की डिज़ाइन रहती हैं। ठीक है, जो बेड कवर्स रहते हैं उसमें रहते हैं। इसके बाद में टेबल क्लॉथ्स रहता है। तो आपके घर में ये सारी चीज़ें होंगी, साड़ी, बेड कवर्स या फिर टेबल क्लॉथ्स, इसमें आप देखेंगे कि एक डिज़ाइन रहती है और उसका जो है सेम पैटर्न रहता है। ठीक है, सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं तो एक अच्छा सा डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, और व्हेन अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और शेप इज़ रिपीटेड टू फॉर्म अ पैटर्न विदाउट लिविंग एनी स्पेस, इट इज़ कॉल्ड टाइलिंग पैटर्न। तो टाइलिंग पैटर्न क्या होता है कि जब भी क्या है एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और शेप को क्या है रिपीट किया जाता है। ठीक है ना, एक पैटर्न में विदाउट लिविंग एन स्पेस, वहाँ बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है, इट इज़ कॉल्ड अ टाइलिंग पैटर्न। तो उसको जो है टाइलिंग पैटर्न बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग बॉर्डर डिज़ाइन। तो यहाँ पे एक बॉर्डर डिज़ाइन दी हुई है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आप सभी में जो है क्या ये जैसे इसमें ये वाला शेप जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, और इनके बीच में जो है वो कोई भी गैप नहीं है, तो ये एक डिज़ाइन बन गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये पैटर्न जो है ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पैटर्न को रिपीट करते हैं तो हमें एक अच्छा डिज़ाइन बनता है। इन सभी में जो है ये साड़ीज़ की जो है बॉर्डर दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर डिज़ाइन है। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग बॉर्डर में आपको अलग अलग टाइप की डिज़ाइन दिखेगी। ठीक है, और सभी में आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर शेप जो है वो बार बार जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी लेट अस लुक एट द ब्यूटीफुल टाइलिंग पैटर्न। तो टाइलिंग पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये पूरा एक टाइल्स है। ठीक है, और इसमें टाइलिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि आपका एक ही जैसा पूरा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक ये शेप लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का ये भी है, इस तरह का ये भी है, फिर इसका इसके नीचे का ये भी इस तरह का है। ठीक है, और तो इस तरह से जितने अलग अलग स्क्वायर्स हैं सभी में आप देखेंगे कि पैटर्न जो है वो कैसा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एक पूरी टाइल्स का शेप है आपका। ठीक है,
तो इसी तरह के जब आप कई सारे ब्लॉक आप एक साथ अरेंज कर देंगे, जो इसमें भी वही डिज़ाइन होगा, इसमें भी वही डिज़ाइन होगा, तो एक अच्छा पैटर्न हमारे सामने आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक टाइल्स का ही डिज़ाइन दिया हुआ है, तो इसमें भी देखेंगे आप फिगर, इनमें सभी में जो फिगर हैं वो एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर आप एक कई सारे ब्लॉक एक साथ अरेंज कर देंगे तो इसका भी अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टाइल्स बनती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक वर्क दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल टाइलिंग पैटर्न एंड बॉर्डर स्ट्राइप ऑफ योर ओन चॉइस इन द स्पेस। यहाँ पे एक आपको टाइल पैटर्न और एक बॉर्डर स्ट्रिप यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सिमेट्री। तो इसमें सिमेट्री को देखते हैं। फिगर 1 में क्या है, फिगर विच कैन बी फोल्डेड इनटू हाफ दैट डेवलप ईच अदर एग्जैक्टली और कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। तो ये सिमेट्रिक फिगर के बारे में हमने जाना था कि उसको जो है 20 से अगर फोल्ड करते हैं तो वो ओवरलैप करता है। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। तो जैसे ये फिगर है A नंबर, इसमें भी देखिए यहाँ से अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें क्या 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। इसी प्रकार जैसे आपका जो लेटर A है, तो आप इसमें यहाँ से अगर इसको फोल्ड करते हैं इस वाली लाइन से, तो ये वाला शेप जो है वो इसको पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, एक है। इसमें दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये देखिए ये वाला जो शेप है ये इसको ओवरलैप अच्छे से नहीं करेगा, इसलिए इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। इसके बाद में ये वाला शेप जो है, इसमें यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला शेप इसको ओवरलैप कर जाएगा, और अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये वाला शेप इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, द फिगर बिलो डू नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स क्यू है, तो क्यू में भी हम देखेंगे कि इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस तरह से इस फिगर में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और इस वाले फिगर में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री उन्हीं फिगर्स में होती है जिसमें जो है उसको फोल्ड करते हैं बीचों बीच से, तो एक दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हेन यू लुक एट द मिरर यू सी योर इमेज। तो आपने जो है कभी भी जो है फिगर मिरर में देखते हैं तो आपको खुद की इमेज दिखती है, ठीक है। द इमेज फॉर्म इन द मिरर इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है आपकी वो किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो इसको जो है हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ पे जो है हमारी सिमेट्री जो है इसको नहीं कहते, ये रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में लेट अस लुक एट द मिरर इमेज ऑफ द फिगर बिलो। यहाँ पे देखिए बीच में एक फिगर है, मिरर है, ठीक है। तो ये फिगर जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही मिरर में भी दिखता है, ठीक है। तो 2 हाफ्स ऑफ अ सिमेट्रिकल फिगर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिकल फिगर जो रहता है किसी भी सिमेट्री का, जो सिमेट्रिकल फिगर रहता है वो कैसा रहता है, एक मिरर इमेज रहती है एक दूसरे की, ठीक है ना। यहाँ पे आप जितने भी, जैसे ये वाला है, ये मिरर इमेज जो है ये एक सिमेट्रिकल फिगर जो होती है, तो जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे है। तो जो मिरर इमेज होती है वो सिमेट्रिकल फिगर का रहता है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल फिगर जो रहते हैं वो दूसरा उसकी जो है मिरर इमेज होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फिगर टू द लेफ्ट ऑफ द डॉटेड लाइन टुगेदर विथ इट्स मिरर इमेज मेक अ सिमेट्रिक फिगर, ठीक है। डॉटेड लाइन में जो फिगर यहाँ पे बनता है वो उसका एक सिमेट्रिक फिगर कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक वर्क दिया हुआ है, क्या लिखा, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर कलर ऑन अ शीट ऑफ पेपर
fold the paper in the middle and press it. Now unfold the paper and observe the pattern, symmetric or not. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे देखिए पेपर लिया है और इसमें इधर से जो है कुछ कलर्स डाल दिए, उसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया। और फिर जब इसको आप अनफोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा यहाँ पे था वैसे यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक पैटर्न बन जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर कलर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, वाटर कलर किसी पेपर की शीट में डालना है। फोल्ड द पेपर इन द मिडिल एंड प्रेस इट, उसको बीचों बीच से फोल्ड करना है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, और फिर उसको प्रेस करना है। फिर उसके बाद क्या, नाउ अनफोल्ड द पेपर एंड ऑब्जर्व, इसके बाद अनफोल्ड करेंगे पेपर को और फिर पैटर्न देखेंगे। फिर इज़ योर पैटर्न सिमेट्रिक और नॉट, तो आपको वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है वो सिमेट्रिक फिगर आपका बन जाता है। और फिर उसके बाद में इज़ देयर ए लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ़ यस विच वन, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है, जहाँ से इसको हमने फोल्ड किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक फिगर, तो इसमें से आपको जो है सिमेट्रिक फिगर को पहचानना है। तो पहला वाला जो है ये, इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं बन रही, तो ये सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा। इसमें भी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो है आपका कैसा सिमेट्रिक फिगर बनेगा, ठीक है। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको पूरा ओवरलैप कर जाएगा, जैसा यहाँ पे है वैसे यहाँ पे है, तो ये वाला आपका सिमेट्रिक फिगर रहेगा। इसके बाद ये आपकी जो चाय की केटली है ये भी सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पे जो ड्रम है इसमें आप देखेंगे अगर इसको यहाँ से जो है फोल्ड किया जाए तो ये वाला पार्ट इसको जो है ओवरलैप कर जाएगा, तो ये एक सिमेट्रिक फिगर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ड्रा द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बतानी है, ठीक है। तो इस वाले फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। और इस वाले फिगर में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो यहाँ से होगी, ठीक है, और कहाँ से, ऐसी भी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करने पे ये इसकी मिरर इमेज है और यहाँ से भी फोल्ड करेंगे तो भी ये इसकी मिरर इमेज, तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो रही। और इसके बाद ये यहाँ पे दिया है तो इसमें को भी यहाँ से फोल्ड करेंगे हम, तो ये इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। इसके बाद में इसको अगर हम यहाँ से भी फोल्ड करेंगे तो ये भी इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और एक और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्या, यहाँ से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से भी फोल्ड करेंगे तो ये इसका मिरर इमेज हो, इस तरह से इसमें हम देखेंगे तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, देखिए 1, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। और भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, जैसे यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से फोल्ड करेंगे तो भी, और यहाँ से, तो 3 तो यहाँ से हो गई और 3 कौन सी हो जाएंगी आपकी, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी थी, इसके मिडिल से जब जाएंगे तो यहाँ से इस तरह का, और 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी थी, यहाँ से और यहाँ से कॉर्नर से, तो टोटल इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, तो यहाँ पे आपको इसका रिफ्लेक्शन इस साइड बनाना है। यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मिरर में क्या होता है, जैसा फिगर यहाँ पे बनता है वैसे यहाँ पे भी बनता है। तो इसका किस तरह से हो जाएगा, जैसा यहाँ पे है ये, और फिर ये सा और ये इस तरह से यहाँ बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैसा बनेगा, ऐसा, और ये इस तरह का बनेगा। और फिर इस वाले फिगर में कैसा बनेगा, ये इधर, फिर ये थोड़ा सा लंबा और ये इधर ऐसा, ठीक है। इस तरह से जो है आप बना सकते हैं इसका मिरर इमेज। फिर क्या लिखा, ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर टू मेक अ फिगर सिमेट्रिक अबाउट द डॉटेड लाइन, तो
यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे ये ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, ठीक है। और इसमें कैसे बनेगी, ये ऐसे, फिर इसके बाद ये ऐसे, फिर ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे, इस तरह का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज जो है काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, टर्निंग शेप्स। तो टर्निंग शेप्स क्या होते हैं इसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ फर्स्ट नंबर में आपका, अ फिगर और शेप कैन बी टर्न बाय आइदर अ क्वार्टर टर्न, अ हाफ टर्न, ठीक है, क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न, अ 3/4 टर्न, देन फुल टर्न, ठीक है। तो जैसे टर्न शेप्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक शेप रखा हुआ है, तो इस शेप को जब आप इस तरह से इतना करके रख देंगे तो ये क्वार्टर टर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको इस तरह से पूरा उल्टा कर देंगे, ये हाफ टर्न हो जाएगा। इसके बाद इधर साइड इसको घुमा के रख देंगे, ये 3/4 टर्न हो जाएगा। और फिर इसके बाद में पूरा घुमा देंगे तो ये फुल और कंप्लीट टर्न हो जाएगा। तो जब भी टर्न शेप बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रोटेट करते जाते हैं, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा रोटेट किया, फिर पूरा रोटेट किया, फिर इसके बाद इतना रोटेट किया और फिर फुल। तो यहाँ पे सभी के बारे में दिया हुआ है क्या, अ क्वार्टर टर्न मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड फॉर्म वन राइट एंगल। जो क्वार्टर टर्न है उसमें क्या 90 डिग्री में घुमाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक राइट एंगल बनता है, ठीक है, किसमें, जो मेन फिगर है और जो ये वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि इसमें इस तरह का फिगर था और यहाँ पे इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ, अ हाफ टर्न मेक एन एंगल ऑफ 180 एंड फॉर्म 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो शेप था और ये वाला शेप था, इन दोनों को हम देखेंगे तो इसमें कितना 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और 2 हाफ राइट एंगल निकल रहे हैं, ठीक है ना। 2 राइट एंगल्स इसमें होते हैं। इसके बाद में जो 3/4 टर्न्स होता है वो 270 डिग्री का रहता है और इसमें 3 राइट एंगल होते हैं। देखिए ये 1 राइट एंगल है, इसमें 2 राइट एंगल हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इसमें क्या है 3 राइट एंगल हैं और ये टोटल कितना है 270 डिग्री। और जो होता है फुल और कंप्लीट टर्न मेक्स एंगल ऑफ 360 डिग्री। जो कंप्लीट जो टर्न रहता है उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट अस लुक एट व्हाट द डिज़ाइन लुक्स लाइक आफ्टर अ क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3 टर्न एंड फुल टर्न। तो ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसका जब क्वार्टर टर्न किया तो ये डॉट यहाँ से यहाँ आ गया, हाफ टर्न में ये डॉट यहाँ आ गया, फिर 3/4 टर्न में ये डॉट ऐसा घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जब फुल किया तो ये डॉट जो है वापस से यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वार्टर टर्न में इस तरह का फिगर आएगा, हाफ टर्न में इस तरह का, 3/4 में इस तरह का और फुल कंप्लीट टर्न में इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम डिज़ाइंस फिगर लुक एग्जैक्टली एट द सेम आफ्टर अ क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, ठीक है। कुछ डिज़ाइंस ऐसी होती हैं जिनका आप क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न करेंगे तो वो चेंज नहीं होती। तो इसको दिस टाइप्स ऑफ डिज़ाइन आर नोन टू हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो इस टाइप की जो डिज़ाइंस रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये फ्लावर का है तो इसको आप क्वार्टर टर्न भी करेंगे तो भी वैसे ही शेप मिलेगा, हाफ टर्न करेंगे तो भी वैसे ही शेप मिलेगा। तो ये रोटेशनल सिमेट्री के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टूडेंट ए विल जॉइन 2 वर्ड स्ट्रिप टुगेदर एंड टर्न वन ऑफ द वर्ड स्ट्रिप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू मेक द फॉलोइंग टर्न्स। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। पहले 1/4 टर्न करना है, फिर हाफ टर्न करना है, फिर 3/4 टर्न करना है और कंप्लीट टर्न करना है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट बी विल गिव द एंगल ऑफ ईच टर्न इन डिग्री।
तो यहाँ पे क्लॉकवाइज जब टर्न करेंगे तो यहाँ से ऐसा है, फिर इसके बाद ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और फिर वापस से वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, प्लेस योर स्ट्रिप इन दिस सर्कल टू शो हाउ मेक्स द टर्न। ठीक है, हाफ टर्न में किस तरह बनेगा, 1/4 में कितना टर्न बनेगा, 1/2 टर्न में कितना एंगल बनेगा, 3/4 और कंप्लीट टर्न में। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द डिज़ाइन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ द गिवन टर्न। तो ये डिज़ाइन दी हुई है, तो इसका क्वार्टर टर्न करेंगे तो कैसा डिज़ाइन आएगा, हाफ टर्न करेंगे तो कैसा डिज़ाइन आएगा, 3/4 में, और कंप्लीट टर्न में इसका कैसा डिज़ाइन। तो जो कंप्लीट टर्न होता है इसमें जैसा फिगर है उसी तरह का आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्वार्टर टर्न किया तो ये कैसा हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये ऐसा घूम जाएगा। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज हमको रोटेट करना है, और फिर हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो डॉट है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ये 2 डॉट्स आपके नीचे आ जाएंगे। तो क्वार्टर टर्न में ऐसा होगा, फिर हाफ टर्न में क्या होगा, ये वापस से इधर आ जाएगा, और फिर ये जो 2 डॉट हैं ये यहाँ पे चले जाएंगे, और ये वाला जो डॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका 3/4 टर्न में फिर से ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों डॉट जो हैं ये ऊपर चले जाएंगे, और इसके बाद में ये डॉट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो फुल क्वार्टर टर्न है उसमें सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको बाकी के सारे फिगर्स को टर्न करके उनका शेप्स यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द डिज़ाइन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर अ हाफ टर्न। तो यहाँ पे हाफ टर्न में आपको बताना है कि कैसा डिज़ाइन आएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका हाफ टर्न मीन्स पूरा घुमाएंगे तो भी हमको यही शेप मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है व्हाट हैव यू ऑब्जर्व आफ्टर हाफ टर्न, हाफ टर्न का बनाएंगे तो हमें वैसे ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेल्फ चेक कर लेते हैं क्या लिखा है, आई कैन रिकॉग्नाइज द रूल ऑफ पैटर्न एंड एक्सटेंडेड पैटर्न को आपने समझ लिया। आई नो हाउ टू आइडेंटिफाई सिमेट्रिक फिगर एंड देयर लाइन्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिक फिगर भी हमने देख लिया। आई नो टू कंप्लीट अ क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3/4 टर्न एंड कंप्लीट टर्न। ये क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3/4 टर्न एंड कंप्लीट टर्न भी हमने अभी देख लिया। ठीक है, तो अब आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, ऑब्जर्व एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स ऑफ द पैटर्न। तो इसका आपको यहाँ पे पैटर्न लिखना है। ठीक है, 2 × 2 -1 × 1, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 × 3 -2 × 2, यहाँ पे 3 + 2 हो गया 5। इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, पिकअप 3 × 3 स्क्वायर ब्लॉक्स ऑफ डेट्स फ्रॉम योर बर्थडे एंड मैच द फाइंड 4 डिफरेंट पैटर्न। ठीक है, आपको जो बर्थडे मंथ है उनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप 4 पैटर्न्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें करना है। ठीक है, अलग अलग डेट का आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप लोग करिए, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।